उनकी गलती नहीं है। इसका साउंड थोड़ा सा, उनकी गलती नहीं है, गलती किसकी है? तुलसी पूर्व के कर्म से हरि चर्चा न सुहाय। ये आज के नहीं, कई लोग देखना, आप इस चीज को परखना, गपशप मारेंगे जब 50 लोग रहेंगे और राम जी की चर्चा किसी ने चालू किया तो धीरे धीरे घटते 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 2-4 बचेंगे। तो उनकी गलती नहीं है। तुलसी पूर्व के कर्म से हरि चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। कर्म करना पड़ता है जब ये संतों का समागम होता है। इस कथा को सुनने से मुंह को होए वाचाल, ज्यादा बोलने वाला तो क्या वृथा बात नहीं, सटीक बात। राम की कथा बोलने वाला हो जाता है इसको सुन करके। जिसको कुछ नहीं आता वो भी बोलने लगता है राम कथा। मुंह होए वाचाल पंगु, पंगु मतलब लंगड़ा। लंगड़े कितने प्रकार के हैं? ये भी 2 प्रकार के। एक तो जो लंगड़ा वो चल नहीं पाता, जो एक पैर रहने के बाद भी वो मंदिर नहीं आ पाता, उसे भी लंगड़ा बोला जाता है। इस कथा को सुनेगा तो वो मंदिर आने लगेगा, इस कथा को सुनेगा तो वो सत्संग में जाने लगेगा। इस कथा का ये प्रभाव है। जा सुकृपा सुदयाल, जिस पर भगवान की कृपा होती है वो इस कथा को सुन पाता है। हर एक कोई नहीं सुन पाता। आगे प्रसंग में आएगा कि भोलेनाथ जब माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे तो बोले सब सुनने के अधिकार नहीं, सबको भगाओ पहले, है ना। सबको उन्होंने भगाया, गंधंडा रह गया, उसमें जान आई तो वो भी आगे आ जाएगा। तो यहाँ बोले सब सुनने के अधिकारी नहीं है। जिनके कर्म अच्छे हुए हैं, जिनके माता पिता का आशीर्वाद है, वही तो राम कथा सुन पाएगा। जा सुकृपा सुदयाल, जिस पर भगवान की दया हो जाएगी वो इस कथा को सुनेगा। और द्रवो सकल, ध्यान दीजिएगा, कली, कली मतलब कलयुग, मल मतलब मेल। जा सुकृपा सुदयाल द्रवो शकल कली मल दहन। दहन मतलब जलना, लंका दहन हुई थी ना, तो लंका जली थी तो लंका दहन। तो कली, कलयुग के जो अचानक दुर्घटना होने वाली है, इस कथा को वो टल जाती है, जल जाती है। बोलना पड़ेगा सियावर रामचंद्र की। इस कथा को सुनने से, इस कथा को पढ़ने से कली के मल, अब कली के मल क्या क्या है? कली के मल बुरी संगत, बुरा लेन देन, बोलना कुछ, करना कुछ, किसी को भरोसा देके धोखा दे देना, अनेक प्रकार की ऐसी बातें होती है। जो इस कथा को सुनेगा उसके साथ में वो घटना नहीं घटेगी। ये कथा कली के मलों को दहन करने वाली है, जला देने वाली है। अचानक दुर्घटना बिल्कुल नहीं होने वाली इस कथा को सुनने के बाद। जेहि सुमरत सिद्ध होय, गणनायक करे बर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। जिनके सुमरन करने से, किसके? जेहि सुमरत सिद्ध होए, गणेश जी और राम जी भी है।
जिनके सुमरन करने से सब क्लेशों का विनाश हो जाता है, क्षय हो जाता है, जल जाती है, अचानक दुर्घटना भस्म हो जाती है, दहन हो जाती है। वो श्री राम की कथा अपन लोग सुन रहे हैं और करवा रहे हैं। ये सर्वप्रथम आइए, उन्होंने भी गणेश जी की वंदना किया है गोस्वामी तुलसीदास ने, तो थोड़ा सा गणेश जी की कथा। सभी को तो वैसे गणेश जी के विषय में मालूम है। गणेश जी के 12 नाम हैं, 8 बार ये प्रकट हुए हैं भगवान गणेश जी। मेल का आप लोगों को मालूम है, माता जी ने मेल से बनाई थी। एक बार माता जी के गर्भ से भगवान गणेश जी का जन्म होता है। गणेश जी का जन्म जब हुआ तो सभी देवता दर्शन करने गए। माता जी शंकर जी के यहाँ जाते हैं, कैलाश पर्वत, सब देवताओं जाते हैं। उसी समय शनिदेव महाराज भी वहां पर गए। शनिदेव महाराज को श्राप था। किसका? किसने दी श्राप? उसकी पत्नी ने, कामिना उनकी पत्नी का नाम। बोले जिसको तुम ऊंची दृष्टि करके देखोगे उसका विनाश हो जाएगा। ये गए, पार्वती माता जी के पास जाते हैं और वहां जाकर के उन्होंने कहा कि माँ, तुम्हारा जो बालक हुआ उसे इधर गोद में दो हमारे, क्योंकि हम नीची दृष्टि करके देखेंगे, ऊंची दृष्टि करके अगर हम जिसको भी देख लेंगे उसका अनिष्ट हो जाएगा। माता पार्वती जी ने कहा कि भैया हम भगवान हैं, भोलेनाथ की अर्धांगिनी हम पार्वती हैं और हमारा पुत्र है ये बात मनुष्यों के लिए होगी, कि मनुष्यों का निष्ठ होगा, हमारा नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं माता, मेरी पत्नी का श्राप है। मुझे पत्नी ने श्राप क्यों दी थी? एक बार जब वो रजोशोला से निवृत्त होकर के जब ऋतु काल में वह आती है, उस समय शनिदेव महाराज उनके पास नहीं गए, तब उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम ऊंची दृष्टि करके मुझे नहीं देख रहे, ऐसे किसी को नहीं देख पाओगे, और जिसको देखोगे उनका निष्ठ हो जाएगा। इन्होंने बताया माता पार्वती जी को, लेकिन माता पार्वती जी नहीं मानी और उन्हें ऊंची दृष्टि करके देखने के लिए कह दिया। जैसे ही इन्होंने ऊंची दृष्टि करके देखा तो भगवान गणेश जी का शीश कट करके क्षीर सागर में चला गया। जैसे ही उनके पुत्र, अरे एक पुत्र हो चाहे 4 हो, माता तो सब पे माता पिता बराबर का प्रेम करती है ना। तो यहाँ पर माता जी को जैसे ही पता चलता है पार्वती जी को, ये भी पूरी सृष्टि का विनाश करने को देखने लगती है। आंधी तूफान, सभी देवता मन में विचार करने लगते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। तब इनका जैसे शीश कटने का पता सभी देवताओं को लगने के बाद सभी देवताओं ने विचार बनाया और जिस प्रकार से वह हाथी का शीश लगा था वही तरीके से इनको फिर 2 बार हाथी का शीश लगा। हाथी ये कौन सा है? एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्र की सभा में गए तो वहां पर इंद्रदेव भगवान क्या कर रहे थे? रात नृत्य में लगे हुए थे। दुर्वासा ऋषि वहां पर गए तो इन्होंने प्रणाम नहीं किया। एक बार हरि मंदिर जपत रहु हरि नाम, गुरु आए अभिमान से उठ नहीं कीने प्रणाम। काकभुसुंड जी एक बार उनके तपस्या करने बैठे, वो राम जी राम 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 श्री राम से राम। लेकिन जब गुरु जी आ गए तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है?
क्या कहते हैं हम? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर मतलब भोलेनाथ है। और गुरु आए तो अभिमान से बैठे हैं। कहां तक अच्छा है? गुरु की उपाधि कितनी है? ब्रह्मा विष्णु महेश। और गुरु आए तो हम बैठे हैं अभिमान से, हैं हम तो भक्ति में लगे नहीं। अगर गुरु कोई बड़े ब्राह्मण माता पिता आते हैं तो उन्हें प्रणाम करना चाहिए, दंडवत उठ कर। तो ये वहां पर इंद्रदेव भगवान के यहाँ दुर्वासा ऋषि गए। इंद्रदेव भगवान ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। अंत में उन्होंने कहा, दुर्वासा ऋषि ने, कि ये फूल ले लो। ये फूल अगर तुम्हारे माथे पे अगर आ जाएगा तो तुम्हारा तीनों लोक में तुम्हें हराने वाला कोई नहीं है। उन्होंने अभिमान बस उस फूल को फेंक दिया। गुरु ने जो किए हैं, रामायण में आया है, मात पिता और गुरु की बाणी, मात पिता और गुरु की बाणी, बिना ही विचार करे तुम्हें जानी, बिना ही विचार करे सुबह जानी। मात पिता और गुरु की बानी, मात पिता और गुरु की बानी, बिना ही विचार करे तुम जानी, बिना ही विचार करे तुम जानी। माता पिता गुरु की वाणी जो उन्होंने कह दिया, बिना विचार कर लेना चाहिए, करे शुभ जाने। अब गुरु तो बना लेते हैं लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाते। करना चाहिए। इस कलयुग में लंबी भक्ति कहीं नहीं बताया गया है। इस कलयुग में ये छोटी छोटी चीजें बड़ा फायदा देने वाली है। गुरु ब्राह्मण कोई बड़े माता पिता कोई आए तो उठ करके उनका मान सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर गुरु ने बोले इंद्रदेव से कि ये फूल अगर आपके शरीर सिर पे आ जाएगा तो तुम्हें तीनों लोक में कोई नहीं हराएगा। अभिमान बस उन्होंने फेंक दिया। वो फूल हाथी के सिर पे चला गया। वही हाथी का शीश भगवान गणेश जी को लगता है, क्योंकि उसको तो वरदान था, दुर्वासा ऋषि का वरदान था कि जिसके शीश पे ये फूल जाएगा वो शीश तीनों लोक में पूजित होएगा। इसीलिए यहाँ पर वो शीश गणेश जी को लगा और तीनों लोकों में सर्वप्रथम उनकी पूजन किया गया। आदि गौर गणेश भगवान गणेश जी एक बार खेल रहे थे दुआ में। वहां पर एक गाय आई और गाय ने उस घास के साथ में उन्हें खा लिया। माता जी आती है, देखती हैं कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। पता लगता है कि यह गाय ने खा गई है। उसी समय वो प्रतीक्षा करने लगती है कि ये गाय गोबर करेगी, उसके साथ मेरा बेटा आएगा। जब गाय ने गोबर किया वहीं दूबा में उसी समय गणेश जी महाराज उसमें आए और इसीलिए वह गोबर के जो गणेश जी अपन बनाते हैं आदि गौर गणेश, उनके हाथ पैर नहीं है। हाथ पैर नहीं बनाना चाहिए। बहुत सी जगह पूजा में रखते ऐसे हाथ बना देते, सिर बना देते, पैर, उनको सिर्फ गोल करके रखना चाहिए। भगवान महादेव बाबा के शादी में भी इनकी पूजन हुई है। ये अनादिकाल से चले आ रहे वाले गणेश जी है।
आइए थोड़ा सा गणेश जी का 2 लाइन भजन। सदा